जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बम की खबर से हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल आया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस टीम सर्च कर रही है। कलेक्ट्रेट को एहतियातन तौर पर खाली करा दिया गया है। डीसीपी अमित बुडानिया के सुपरविजन में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जहां बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा दिया गया है। जयपुर से सीधे आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि अधिकतर आपने देखा कि स्कूलों में बम की धमकी मिलती है, ईमेल के जरिए। हॉस्पिटल में बम की धमकी मिलती है, जो कि बड़े हॉस्पिटल राजस्थान के माने जाते हैं। और अब तो हद ही हो गई जब सीधे सीधे कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो यहां पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है। जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बम की खबर से खलबली मच गई है। पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है। टीमें वहां पर मौजूद है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि डीसीपी अमित बुडानिया के सुपरविजन में सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। ईमेल के जरिए बम की खबर प्रकाशित हुई, ये नजर में आई और उसके बाद से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। आप देखिए कि पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात है, जो बम निरोधक दस्ते हैं वो वहां पर तैनात हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो वहां पर तैनात है। पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। कलेक्ट्रेट को एहतियातन के तौर पर खाली करा दिया गया है। और आप देखिए जिसकी वजह से जो पूरी भीड़ है कलेक्ट्रेट परिसर की, वो सड़कों पर आ चुकी है। हालांकि क्यों इतनी भारी भीड़ में लोग आ गए हैं, इस वजह से आप देखिए कि यातायात का जो रफ्तार है वो भी थोड़ा धीमे हो चुका है, क्योंकि लोग भी उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ कि परिसर के सभी लोग रोड पर हैं। और खबर यह है कि ईमेल के जरिए कलेक्ट्रेट परिसर को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से यह खलबली मची है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर यह आपको सीधे खबर दिखा रहे हैं। जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिए पाई गई थी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। डीसीपी अमित बुडानिया के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एहतियातन के तौर पर पूरे परिसर को खाली भी करा लिया गया है। तो सीधे जयपुर से आपको सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। आप देखिए कि कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल आया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस टीम सर्च कर रही है। कलेक्ट्रेट को एहतियातन तौर पर खाली करा लिया गया है। डीसीपी अमित बुडानिया के सुपरविजन में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जयपुर कलेक्ट्रेट से जुड़ी हुई। ना जा सके और सर्च में किसी भी तरह का कोई भी खलल ना पैदा हो सके, इसलिए गेटों को एहतियातन के तौर पर बंद भी कर दिया गया है। तो जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी आज मिली है, जिसके बाद से ये पूरा हड़कंप वहां पर मचा हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आपको ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके पहले भी आपको बता दें कि ये लगभग पिछले साल की खबर थी, जब जयपुर एयरपोर्ट को जब बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद आप देखिए कई बार एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आज तो जयपुर कलेक्ट्रेट को सीधे ये धमकी दी गई है ईमेल के जरिए कि जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि ये खबर मेल के जरिए आई है। ये धमकी, उस मेल को भी पुलिस एहतियातन के तौर पर कार्रवाई कर रही है कि ये मेल किस हैंडल से ये मेल किया गया है, किसका ये मेल है, क्या उसका मकसद था। फिलहाल वहां पर जो बम निरोधक दस्ता स्क्वाड वो पहुंच चुका है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और वहां पर पूरे परिसर को खाली कराकर आज आपको बता दें कि सीधे वहां पर सर्च कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी अमित बुडानिया के निगरानी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम इस वक्त दिया जा रहा है। पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है। जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की सीधी धमकी मिली है। बताते चलें कि आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है, उसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पूरे परिसर को खाली करा लिया गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची है। कलेक्ट्रेट के सभी कमरों की तलाशी ली जा रही है। 20 फरवरी को एसएमएस मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की मेल आईडी पर यह मैसेज आया था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 22 फरवरी की शाम को किसी ने मेल खोला तो मिला
ये था। उसके बाद अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों ने जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी और बम निरोधक दस्ता मौके पर बुलाया गया। इसके पहले भी जयपुर में पहले स्कूल, मॉल, होटल, एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। सभी जगह घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन जांच के बाद कुछ भी नहीं पाया गया। ये सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये कमरों के अंदर की सीधे तस्वीरें हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। एक बहुत बड़ा रिस्क भी है यहाँ पे। हालांकि हम आपको जो खबर बता रहे हैं कि जयपुर में पहले स्कूल को, मॉल को, होटल को, एयरपोर्ट को और 20 फरवरी को बीते जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बम की धमकी मिली थी, घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ पाया नहीं गया। परिसर के अंदर की ये पूरी गैलरी देखिए, जहां अगल बगल लेफ्ट और राइट आपके कमरे हैं और यहाँ पर ये सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है, क्योंकि परिसर के सभी जो कर्मचारी हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके पहले आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ भी देश भर के 100 से अधिक एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की ऑफिशियल आईडी पर यह मेल भेजा गया था। मेल में लिखा गया था कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से अकेले टक्कर लेते हैं, सब जगह होगा बूम बूम बूम, और जांच के बाद टीम को कुछ भी नहीं मिला था। तो आपको इस तरह की धमकी लगातार आ रही है। जयपुर से अगर रिलेटेड हम बात करें तो जयपुर के बड़े अस्पताल, जयपुर के स्कूल, जयपुर के हॉस्पिटल्स, और अब तो सीधा हद हो गई जब सीधे ही जयपुर कलेक्टर परिसर को ही यह धमकी मिल गई। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है। आप देखिए कि जो बम निरोधक दस्ता है, जो पुलिस की टीम है, जो स्क्वाड्स टीम है, वो वहां पर पहुंच चुकी है। पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एक एक रूम की तलाशी ली जा रही है। गेट पर ताला लगा दिया गया है, ना किसी को अंदर आने की इजाजत है। पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है। सिर्फ डीसीपी अमित बुडानिया की निगरानी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये सबसे पहले खबर न्यूज 18 राजस्थान पर ही फ्लैश हुई है। पहली तस्वीर आप देखिए, उन सभी कमरों की, उन सभी गैलरीज की सर्चिंग की जा रही है। जहां जहां बम हो सकते हैं, कहां पर बम हो सकता है, कोई खबर नहीं है। बस मेल के जरिए ये आई है कि कलेक्ट्रेट परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई। उसके बाद से खलबली मच गई। एक एक चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, परिसर के सभी कर्मचारी जब बाहर आ गए और रफ्तार पर गाड़ियों की धीरे धीरे मतलब उनकी गति स्लो हो गई है। और तीसरी तस्वीर यही कलेक्ट्रेट परिसर है जयपुर का, जहां पर ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। कैमरे के जरिए शूट भी किया जा रहा है। कहीं पर भी हो सकता है कि संदिग्ध वस्तु पाई जाए और हो सकता है कि यहाँ पर बम रखा हो, इसलिए बहुत बड़ा रिस्क भी है। आपको ये भी बता दें और आपको ये भी बता दें कि जब इस तरह की धमकी मिलती है तो कानून क्या कहता है। दरअसल किसी भी तरह की बम की धमकी को भले ही वह मजाक के रूप में ही दी गई हो, कानून गंभीर अपराध की श्रेणी में रखता है। ऐसी धमकी से अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। ऐसे में बम की धमकी देने वाले को 10 साल तक की अलग अलग धाराओं के तहत सजा हो सकती है। कई मामलों में ऐसा लगता है कि आतंकवादी गतिविधियों से प्रेरित होकर या कोई आतंकी साहित्य पढ़कर ऐसा किया गया है तो पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत भी कार्रवाई कर सकती है। तो सीधे आपको देखिए, अब ये सीधे लैडर यानी सीढ़ियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले तो ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, जितने भी फ्लोर्स हैं उस परिसर में, उन सभी फ्लोर्स की तलाशी ली जा रही है। तो एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। और सीधे आपको ये भी बता दें कि आईटी विंग अब उस ईमेल को हैंडल भी तलाशने की कोशिश कर रही है कि कहां से ये मेल आया है। तो अधिकारी ने आपको बता दें कि पुलिस कंट्रोल रूम भी इस पर लगी हुई है। सबसे पहले मेल को तलाशने की कि किस हैंडल से ये मेल आया हुआ है। सीधे आपको खबर और बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर में बता रहे हैं, जहां जयपुर कलेक्टर परिसर को मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। कार्रवाई पूरी की जा रही है। डीसीपी अमित बुडानिया के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फोटोग्राफी की जा रही है। पूरी पुलिस की टीम और बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है चप्पे चप्पे पर। एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। हालांकि इसके पहले चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो अभी 20 फरवरी की घटना थी जब एसएमएस हॉस्पिटल में बम निरोधक दस्ते बम की धमकी मिली थी, लेकिन हर जगह पर घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन वहां पर कुछ नहीं पाया गया। अब ये रूम के सीधे देखिए, जहां पर पुलिस के लोग मौजूद हैं,
सर्चिंग ऑपरेशन के लिए जो टीम आती है वो मौजूद है। एक एक चीज की वहां पर टेबल के नीचे, अलमारी के नीचे, अंदर कुर्सियों के नीचे, एक एक जगह पर देखिए वो निगरानी की जा रही है। जो इंस्ट्रूमेंट इनके पास होते हैं जिससे जो बॉम्ब है, अगर या कोई संदिग्ध वस्तु ऐसे जो डिटेक्ट हो जाती है, वो देखी जा रही है। एक एक फाइल को हटा के एक एक चीज की तलाशी यहां पर ली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, वो परिसर जो लॉक रहता है, जहां पे सिक्योरिटीज रहती हैं टाइट दिन और रात, वहां पर कैसे कोई आकर बम रख देता है? अगर रखा गया है तो, और महज ये मजाक है तो बात अलग है। जैसे पिछले दिनों हमने देखा, जैसा हम बार बार बता रहे कि अभी 20 फरवरी की घटना है, एसएमएस हॉस्पिटल में ईमेल के जरिए था उड़ाने की धमकी। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने उसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसके बाद से उसको कंसीडर किया गया। इसके पहले आपने देखा कि तमाम बड़े स्कूल है, डीपीएस जैसे बड़े स्कूल जो है राजस्थान के, उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हॉस्पिटल्स को बम को उड़ाने की, एयरपोर्ट पे घंटों तलाशी की गई, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तो महज अगर ये मजाक है तो बात अलग है, लेकिन मजाक ये मान ले कि पहले बम से उड़ाने की धमकी आई है, घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं मान सकते हैं। जब मेल आया तो उसके बाद हड़कंप मच गया। और देखिए वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है, ताकि उससे अगर मशीन से कुछ ना डिटेक्ट हो पाए, अगर इंसान की नजर उधर ना पहुंच पाए टीम की, तो कम से कम डॉग के जरिए हम उस संदिग्ध वस्तु तक पहुंच पाए। तो उसके बाद ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं संवाददाता विष्णु, अभी वहां से अपडेट जरा बताइएगा, कितनी टीमें, क्या कुछ अपडेट्स है इसको लेकर? पुलिस और बम स्क्वाड की जो टीम है उनको लगाया गया है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया यहाँ पर लगे हुए हैं। पूरे कलेक्ट्रेट को खाली करवा दिया गया है। यहाँ पर इस वक्त डॉग स्क्वाड और जो ईआरटी के कमांडो हैं उनको यहाँ पर बुला लिया गया है। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर काफी बना हुआ है। जिला कलेक्टर यहाँ पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीसीपी अमित कुमार बुढ़ानिया यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी तक सर्च ऑपरेशन में कुछ चला नहीं है, हालांकि क्योंकि बहुत भीड़ यहाँ पर रहती है अक्सर, तो लोगों को बहुत संदेश करके निकाला गया और पूरे तरीके से सन्नाटा यहाँ जो है वो अभी पसरा हुआ नजर आ रहा है। जी अगर विष्णु एक बात करिए, आपने तो बताया जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो लाइव तस्वीरें भी हैं जयपुर से, जो हर जगह चप्पे चप्पे पर ये निगरानी की जा रही है, सर्च किया जा रहा है। लेकिन ये बताइए, इसके पहले 20 फरवरी को एसएमएस हॉस्पिटल में आया था बम की धमकी, एयरपोर्ट पे तो कई बार ये धमकी मिल चुकी है, बड़े स्कूल्स में आई है, ये बार बार ये इस तरह के मेल्स आ रहे हैं और उसके बाद घंटों बर्बाद किए जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। इसके पीछे की असल वजह क्या हो पाई है? देखिए, मैं आपको एक अपडेट कर दूंगा कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा डीसी अमित कुमार बुढ़ानिया यहाँ पर है और डीसीपी के साथ साथ जो कलेक्टर की जो टीम है वो यहाँ पर आ गई है। तो सभी को यहाँ पर बुला लिया गया। सिविल डिफेंस की टीमें इस वक्त लगी हुई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप वो यहाँ पर मौजूद है। जी मेरा सवाल आपने सुना था विष्णु? हाँ विष्णु, मेरा सवाल है कि इसके पहले भी आप देखिए एसएमएस हॉस्पिटल में 20 फरवरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली, एयरपोर्ट को कई बार ये धमकी मिल चुकी है, बड़े स्कूलों को धमकी मिल चुकी है। तो बार बार इस तरह से धमकियां क्यों मिल रही हैं? इसके पीछे की वजह क्या पता चल पाई है? देखिए, एक मेल आज जिला कलेक्टर को एक मेल आज मिला था जिसमें बम की धमकी यहाँ पे दी गई थी। सबसे बड़ी अपडेट मैं यहाँ पर ये कर दूं कि जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के ऑफिस में आज धमकी भरा मेल यहाँ पर आया था, जिसमें कलेक्ट्रेट बम परिसर में बम की इत्तला मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आनंद फानंद में यहाँ पर पूरे इलाके को खाली यहाँ पर करवाया, यहाँ पे लोगों को हटाया। तो सबसे बड़ी अपडेट है कि जिला कलेक्टर कार्यालय में बम की इत्तला पुलिस को मिली थी। जी एक बात और बताइएगा, अभी करंट अपडेट जरा ये बताइए, क्या ऐसा लग रहा है कि कोई संदिग्ध वस्तु मिल सकती है इस तरह? तो विष्णु हमसे कनेक्ट होंगे, थोड़ा नेटवर्क का इशू लग रहा है जहां पर विष्णु है, लेकिन ये सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी उस रूम की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर फाइल्स रखे हुए थे, अब ये सीधे आपको रूम दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये भी किसी अधिकारी का ही रूम लग रहा है क्योंकि बड़ा रूम, सोफे वोफे रखे हुए हैं। तो आप देखिए, ये एक अधिकारी का रूम यहाँ पर सर्च किया जा रहा है, कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है सर्च की, और सीधे एक एक सोफा, एक एक इंच की तलाशी ली जा रही है क्योंकि किसी को नहीं पता अगर बम रखा है तो कहाँ रखा है। तो
तो एक बहुत बड़ा रिस्क, एक बहुत बड़ा टास्क है इन टीम्स के ऊपर, चाहे वो डॉग स्क्वाड की टीम हो, चाहे वो बम निरोधक दस्ता हो, चाहे वो पुलिस हो, पुलिस के अधिकारी भी, डीसीपी हम बार बार करें अमित कुमार बुडानिया के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी उसकी चप्पे चप्पे की हो रही है। कूलर से लेकर हर एक चीज यहाँ पर तलाश उसकी की जा रही है कि कहां पर क्या चीज रखा गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि बार बार राजस्थान में इस तरह से बम से उड़ाने की धमकी हॉस्पिटल्स को, कॉलेजेस को, एयरपोर्ट को, अब तो हद हो गई जब जयपुर कलेक्टर परिसर को मिली है। तो इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इंटेंशंस क्या है, क्या एक ही मेल के जरिए बार बार आ रहा है या पूरा ये नेक्सस है कि एक ही सोर्स है लेकिन अलग अलग मेल हैंडल्स इस तरह के आ रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या है? अब इस पर तलाश करने की बेहद ज्यादा जरूरत है, जो भी जिम्मेदार विभाग है इसके लिए। दूसरी बात यह कि कलेक्टर परिसर में चप्पे चप्पे निगरानी रहती है, हर गेट पे ताला रहता है, सिक्योरिटीज रहती हैं। उसके बाद यहाँ पर कैसे कोई अचानक से घुसता है, कैसे बम को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है, अगर किया जाता है, बार बार हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर परिसर में बम रखा गया है तो जैसा मेल में बोला गया है उड़ाने की धमकी बम से अगर इंस्टॉल किया गया है तो कैसे किया जा सकता है? इतनी बड़ी लापरवाही इतने बड़े परिसर में, जयपुर कलेक्टर परिसर में, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी डिप्यूटा काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है लापरवाही का भी। लेकिन हालांकि जिस तरह से अभी सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, जिस तरह से छानबीन की जा रही है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया जिस वजह से माथे पर सिकन आ जाए। फिलहाल धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, टेंशन्स तो जरूर है, लेकिन जैसे जैसे एक एक रूम की तलाशी होती जा रही है वैसे वैसे सांस में सांस भी आ रही है अधिकारियों की। चलो ठीक है, ये रूम की कार्रवाई हो गई, यहाँ कुछ भी नहीं मिला, लेकिन परिसर क्योंकि बड़ा है इसलिए कार्रवाई करने में भी, तलाशी लेने में भी समय लग रहा है। इसलिए पूरे परिसर को देखिए एहतियातन के तौर पर खाली करा दिया गया है, गेट पे ताला लगा दिया गया है, सभी गेट पर पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अंदर से बाहर ना आ जा सके, किसी तरह से कोई खलल ना पैदा हो सके इस पूरे सर्च ऑपरेशन में। तो फिलहाल डीसीपी अमित बुडानिया तो वहां पर मौजूद हैं और साथ ही और भी पुलिस के अधिकारी वहां पर आ चुके हैं। कलेक्ट्रेट में बम मिलने से किस तरह से हड़कंप मचा है वो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले अगर किसी ने खबर दिखाई है तो वो न्यूज 18 ने, और सीधे आपको लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, परिसर के बाहर और परिसर के अंदर की दोनों तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोक दिया गया है क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है। इस समय सबसे बड़ा टास्क ये है कि अगर बम है वहां पर, जो कि मेल के जरिए जयपुर कलेक्टर परिसर को उड़ाने की धमकी मेल के जरिए आई है, उस मेल की भी तलाशी की जा रही है। तो अगर आई है तो उसके लिए सबसे बड़ा टास्क यही है कि सबसे पहले उसको चिन्हित करें और उसको वहां से अनइंस्टॉल किया जाए। हमारे विष्णु संवाददाता भी देखिए गेट के बाहर ही खड़े हैं, जिनसे अभी हम कनेक्ट थे, लेकिन नेटवर्क का कुछ इशू था इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अगर हो पाए तो हम फिर से बात करेंगे अपडेट्स के लिए। और ये पूरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पे जो समय है वो जयपुर के कलेक्ट्रेट परिसर की है। जयपुर हमारे साथ माफ करिएगा, विष्णु हमारे साथ जयपुर से सीधे लाइव तस्वीरों में जुड़ रहे हैं। विष्णु, मीडिया कर्मी को दिखाई पड़ा कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अभी अपडेट्स क्या है वहां को लेकर? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद कलेक्ट्रेट के गेट संख्या 1 पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये नजारा फिलहाल जो दरवाजा है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। देखिए यहीं पर एसीपी जो सदर है धर्मवीर सिंह और इसके अलावा कमांडोज को भी यहाँ पर बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात है एटीएस की टीम को यहाँ पर बुला लिया गया है। डीसीपी अमित कुमार बुडानिया जो बम निरोधक दस्ते की जो टीम के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूरा मुआयना ले रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि दोपहर 3 बजे का थ्रेड दिया गया है। दोपहर 3 साढ़े 3 बजे का थ्रेड दिया है कि दोपहर 3:30 बजे के आसपास जयपुर कलेक्ट्रेट में
बम फटेगा, ऐसा मेल जयपुर कलेक्टर के ऑफिस में किया गया था। तो ऐसे में दोपहर 3 बजे तक यहाँ पर करीब सर्च ऑपरेशन चलेगा। उसके क्योंकि कुछ देर पहले जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप का कहना था कि 3 बजे के बाद यहाँ पर संभवतः एंट्री दे दी जाएगी। 3 बजे तक यहाँ पर चप्पे चप्पे की निगरानी होगी, सर्च ऑपरेशन चलेगा। उसके बाद जब पूरा इलाका ढंग से सैनिटाइज कर लिया जाएगा, जब पूरी तरीके से पूरे जो इलाके को चप्पे चप्पे को छान लिया जाएगा, उसके बाद ही जब ये संतुष्टि हो जाएगी यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई विस्फोटक सामग्री नहीं है, उसके बाद यहाँ पर सभी ऑफिस कर्मचारियों को, वकीलों को, यहाँ आने जाने वाले लोगों को एंट्री दी जाएगी। चूंकि जो थ्रेड जयपुर कलेक्टर ऑफिस को दिया गया था उसमें कहा गया था कि 3:30 बजे के आसपास, आज दोपहर 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर विस्फोटक होंगे, बम धमाके होंगे, जिसके बाद इस की जानकारी डीसीपी अमित कुमार को दी गई। इसके बाद जयपुर कमिश्नरेट की टीम यहाँ पर आई, एटीएस के जो कमांडो थे उनको यहाँ पर बुलाया गया। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कमांडो, इन कमांडो को यहाँ पर बुला लिया गया है। देखिए यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ डीसीपी वेस्ट अमित कुमार जी को, वो यहाँ पर पूरे मामले की मॉनिटरिंग करें। डीसीपी अमित कुमार जी से हम बातचीत करेंगे। पूरे अधिकारियों को लगातार डे बाय डे, डे टू डे, मतलब जो हर पल की जो अपडेट्स हैं वो डीसीपी अमित कुमार उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं। यहाँ पर ईआरटी कमांडो को यहाँ पर लगाया गया है, चप्पे चप्पे को यहाँ पे खाली करा लिया गया है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ नोटरी पब्लिक की जो सीटें हैं यहाँ पर, इन सीटों को खाली करा लिया गया है। सैकड़ों की संख्या में जो वकील हैं, नोटरी पब्लिक हैं, जो आम कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अब ये जो पूरा इलाका है वो यहाँ पर उसको वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। डीसीपी अमित कुमार यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो अधिकारियों को दे रहे हैं। पूरे मामले की मॉनिटरिंग करें। सामने की तरफ ईआरटी के कमांडो, उसके अलावा एटीएस की जो टीम है वो यहाँ पर नजर यहाँ पर आ रही है। अभी कुछ देर पहले एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया था कि आज दोपहर 3:30 बजे बम फटने की जो जानकारी थी वो यहाँ पर लोगों को दी गई थी, यहाँ पर आई थी एक मेल के जरिए। ये मेल जो है वो आया था, उसके बाद में इसको बड़ी गंभीरता से लिया गया और आखिरकार अमित सर, मैं एक मिनट सर, क्या जानकारी आई थी सर? अमित सर देखिए डीसीपी से बात करेंगे। सर क्या मेल आया था, क्या जानकारी? देखिए डीसीपी अमित कुमार जो है वो बाहर आ रहे हैं, उनसे एक बार फिर से बात करेंगे। अमित जी क्या जानकारी आई थी सर, क्या मेल आया? ये सुबह एक कलेक्टर साहब की मेल आईडी पे एक थ्रेटनिंग मेल आया था, जिसकी अभी हमारी टेक्निकल टीम है वो जांच कर रही है कि ये मेल कहाँ से प्राप्त हुआ। चूँकि मेल में कलेक्टर परिसर को बम से उड़ाने की एक थ्रेट आई थी, तो एहतियातन जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, हमारी इंटेलिजेंस की टीम है, डॉग स्क्वाड टीम भी है, वो सारे परिसर को, जिसमें सारी बिल्डिंग को और आसपास के इलाके को सर्च कर रहे हैं। हमने पूरे परिसर के जितने भी यहाँ कार्यरत कर्मचारी हैं और जो लोग आते हैं उन सबको बाहर कर दिया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अभी अंदर पुलिस की टीम सर्च कर रही है। क्या कुछ कहा गया? सर किसकी मेल पर ये सूचना आई थी? ये कलेक्टर साहब की मेल आईडी पे सूचना आई। क्या है सर मेल के अंदर, क्या कुछ लिखा है सर? इसमें बम से उड़ाने की थ्रेट आई है, उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। टाइम भी सर इसमें दिया गया? इसमें 3:30 बजे तक का समय दिया गया है, जिसपे अभी जांच करवा रहे हैं। बाकी अभी तक कुछ मिला है सर? अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? अभी तक कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी टीम सर्च कर रही है। तो कई सारी टीम अंदर लगी हुई है। वो एक बार सैनिटाइज के बाद ही खोला जाएगा? बिल्कुल सैनिटाइज होने के बाद ही खोला जाएगा। तो ये देखिए डीसीपी अमित कुमार बुडानिया है, डीसीपी वेस्ट है, जो बता रहे हैं कि 3:30 बजे तक की जो टाइमलाइन दी गई थी ईमेल में, जो बम की धमकी का जो मेल किया गया था उसमें 3:30 बजे का टाइम दिया गया था। तो ऐसे में सर्च जो है करीब 3:30 बजे तक चलेगा। चप्पे क्योंकि 200 से ज़्यादा कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, खुद जिला कलेक्टर यहाँ बैठते हैं। और एक बात डीसीपी अमित कुमार ने साफ कर दी कि खुद जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के ऑफिशियल मेल पर यह मेल किया गया था, किसी कार्मिक को या उनके ऑफिस में नहीं किया गया था, खुद उनको मेल यहाँ पर किया गया था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बाहर का नज़ारा। देखिए बाहर भी काफ़ी अफरा तफरी का सा माहौल यहाँ पर है। लोग जो हैं यहाँ पर खड़े खड़े देख रहे हैं, चूँकि लग रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है यहाँ पर, इसीलिए देखिए कलेक्ट्रेट के बाहर गहमा गहमी का सा माहौल है। ट्रैफिक जो है यहाँ पर पहले जाम हो गया था, हालांकि अब थोड़ा बहुत ट्रैफिक वापस से खुला है। यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही वापस एक बार शुरू हुई है, लेकिन जब लोगों को यहाँ से निकाला गया था उसके बाद तब यहाँ पर अफरा तफरी का सा माहौल हुआ, हड़कंप मच गया था यहाँ पर कि कलेक्ट्रेट में पहली बार, संभवतः पहली बार जयपुर कलेक्ट्रेट में इस तरह की धमकी भरा
कॉल और खुद जिला कलेक्टर को किया गया था। हालांकि कुछ देर पहले जब डीसीपी अमित कुमार बुडानिया और एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप हमारे देखिए ये ईआरटी और कमांडो यहाँ पर आ गए हैं। ईआरटी के और कमांडोज को यहाँ पर बुलाया गया है, बिल्कुल हथियारबंद कमांडो, प्रशिक्षित कमांडो, किसी भी तरीके से निपटने के लिए, किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए ईआरटी की पूरी जो टीम है उसको यहाँ पर बुला लिया गया है। देखिए ये ईआरटी की कमांडो नहीं, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के ये कमांडो हैं जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के जो कमांडो हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर इनको एसीपी सदर धर्मवीर चौधरी, उसके अलावा जो अधिकारी हैं वो इनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपको पूरा ऑपरेशन चलाना है, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर ये मैं जो खास विजुअल आपको दिखा रहा हूँ, तो इस विजुअल को देख के आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से लिया गया है। चूंकि बिल्कुल इसी कलेक्ट्रेट के सामने मिनी सेक्रेटरीट है जहाँ पर जो जज रैंक के अधिकारी यहाँ पर बैठते, बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। पहली बार ऐसा कि डीसीपी वेस्ट यहाँ पर बैठते हैं, एडिशनल डीसीपी यहाँ पर बैठता है, खुद जिला कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कई बड़े अधिकारी यहाँ पर पूरे इलाके को, इस पूरे ऑफिस को, जिले के जो बड़े अधिकारी वो यहाँ बैठते हैं। जरा मुझे ये और बताइएगा कि ये जिला कलेक्टर परिसर है, इसके आसपास कौन सी बड़ी चीजें हैं? विधानसभा यहाँ से क्या आसपास दूरी पे ही है, थोड़ी दूर पे ही है? देखिए ये जिला कलेक्टर है, कलेक्ट्रेट सर्किल पर बनी पार्क इलाके में आता है। जिला कलेक्टर, डीसीपी वेस्ट यहाँ पर बैठते हैं। सबसे बड़े जो 2 अधिकारी हैं, उसके अलावा रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो रजिस्ट्रियाँ होती है वो यहीं पर होती है। कम से कम 1,500 से 2,000 वकील, नोटरी पब्लिक यहाँ पर बैठते हैं। और उसके ठीक सामने की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, ये मिनी सेक्रेटरीट है, यानी मिनी सचिवालय। एक बड़ा सचिवालय जो कि अपना शासन का होता है, ये है मिनी सेक्रेटरीट, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के अधिकारी बैठते हैं। यहीं पर एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, कई जज यहाँ पर बैठते हैं। कलेक्टर के ठीक सामने की तरफ मिनी